अभी गनीमत है सबर मेरा, अभी गनीमत है सबर मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूँ। अभी गनीमत है सबर मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूँ। वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उसे कहो मैं मरा नहीं हूँ। गुजरता गया मैं इस सफर में दिन भर, गुजरता गया मैं इस सफर में दिन भर, मुसाफिर आते गए दिन गुजरता गया। कुछ तो है इस सफर में जिंदगी, कुछ तो है इस सफर में जिंदगी, कुछ तो है जो तुम मुझे समझना चाहती हो आए जिंदगी, समझाना चाहती हो। वक्त मेरा साथ देगा कि नहीं मुझे नहीं पता, किसी का इंतजार, किसी की मुस्कुराहट, किसी का प्यार, किसके लिए मैं हूँ फरियादी, किस चीज की करूँ मैं फरियाद। गुजरता गया मैं इस सफर में दिन भर, गुजरता गया मैं इस सफर में दिन भर, मुसाफिर आते गए दिन गुजरता गया। कुछ तो है इस सफर में है जिंदगी, कुछ तो है जो तुम मुझे समझाना चाहती हो। सुबह की किरण आ गई, दिन शुरू हो गया। वक्त मेरा साथ देगा कि नहीं मुझे नहीं पता, किसी का इंतजार, किसी की मुस्कुराहट, किसी का प्यार, किसके लिए हूँ मैं फरियादी, किस चीज की करूँ मैं फरियाद। आज बाजार भी है गुमसुम, कोई पुकारने वाला नहीं यहाँ। आज बाजार भी है गुमसुम, कोई पुकारने वाला नहीं यहाँ। अकेला हूँ इस बाजार में, किसी का इंतजार है शायद। तू बता, तू ही बता है जिंदगी, तू ही तो है एक साथ मेरी जब कोई नहीं। तू होगी बदनाम, तू होगी बदनाम गर मैं तुझसे खफा हो जाऊं। तू होगी बदनाम जब मैं तुमसे खफा हो जाऊं। चल छोड़ आजमाना मुझे, ताकि मैं बंदे खुदा हो जाऊं। गुजारिशें, फरमाइशें सब मैं करूं और तुम तमाशा देखते हो ये जिंदगी। गुजारिशें, फरमाइशें सब मैं करूं, तुम तमाशा देखते हो ये जिंदगी। एक बार तो आजमाने की कोशिश मुझे करने दो, ताकि अशरफुल मखलूकात का लुत्फ मैं भी उठा सकूं। एक नई नजर जागी जमाना बदलने के बाद। एक नई नजर जागी, भाई सर इन्होंने तो दाग देते नहीं, आप तो एक नई नजर जागी जमाना बदलने के बाद, नजर हुई खफा उम्मीद ढलने के बाद। कुछ तो कहो, कुछ तो करो दोस्तों, ये नजर है नई उम्मीद दिखाती। कुछ तो करो दोस्तों, ये नजर है नई उम्मीद दिखाती। दिखती तो है सबको जमाना बदलने के बाद। तुम्हारे ये जिंदगी क्या है, तुम्हारे ये जिंदगी क्या है, बिन तुम्हारे ये जिंदगी क्या है। तुम अगर हो तो फिर कमी क्या है। एक तूफान है मुझतरिब दिल में,
जवान लड़कों के लिए एक शेर। छोटा बच्चा उनकी जुल्फों से छनके निकली तो उनकी जुल्फों से छनके निकली तो हमने जाना के चांदनी क्या है। आजकल के शहरों में जो दोस्त बन रहे हैं वो दोस्ती का इज़हार ख्याल है। एक रिश्ता है पानी पे लिखा, एक रिश्ता है पानी पे लिखा, आज शहरों में दोस्ती क्या है। टुकड़े टुकड़े ना दिल के जो कर दे, टुकड़े टुकड़े ना दिल के जो कर दे, ऐ मुसाफिर वो आशिकी क्या है। शुक्रिया। आपसे गुजारिश है कि खामोशी अख्तियार करें। जनाब, जैसा कि आप जानते हैं किसी भी प्रोग्राम को मुनाकिब करने के लिए किसी मेहनतों की जरूरत होती है, कितना इसके पीछे कितना वक्त लगाना पड़ता है, कितनी ताकतें लगानी पड़ती है जैसा कि कोई प्रोग्राम कामयाबी से चला हो। इस प्रोग्राम के पीछे कई लोगों ने अपने जानी जिंदा रखने की एक बामकसद कोशिश है। आज का ये मुशायरा अपनी नौइयत का सबसे पहला मुशायरा है जो आंध्र प्रदेश में मुनक़िद किया जा रहा है। इस शानदार मुशायरा कौमी एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी के जरिए एक
मैं मदरसा गया था। एक बच्चा रो रहा था खुशी के आंसू, एक खत पढ़ते पढ़ते रो रहा था। तो इस पर एक दोहा पेश करना चाहता हूँ। सीधा साधा डाकिया जादू करे महान, सीधा साधा डाकिया जादू करे महान, जादू करे महान, एक ही थैले में भरे आंसू और मुस्कान। आजकल बहुत देख रहा हूँ कि बहुत से लोग गल्फ में जाके कमा रहे हैं, इतना कमाने लग गए कि अपनी माँ से बात कर नहीं पाते। तो इसके लिए एक दोहा पेश करना चाहता हूँ। मैं रोया परदेश में भीगा माँ का प्यार, कि मैं रोया परदेश में भीगा माँ का प्यार, दुख ने दुख से बाती बिन चिट्ठी बिन तार। मैं एक बार बाहर घूम रहा था, मैंने एक भिखारी को देखा। हिंदू के घर जाता, ईश्वर का नाम लेता और पैसे ले आता। मुसलमान के घर जाता, अल्लाह का नाम लेता और पैसे ले आता। तो इसके लिए एक दोहा पेश करना चाहता हूँ। ईसा अल्लाह ईश्वर, ईसा अल्लाह ईश्वर, ईसा अल्लाह ईश्वर, सारे मंदिर सीख, सारे मंदिर सीख, चले किस नाम पर मिले ज्यादा भी। वाह। मैं एक बार एक नेहरू जी की किताब पढ़ रहा था, भारत टेलीग्राफ डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इस किताब पढ़ने के बाद मैं एक शेर पेश करना चाहता हूँ। स्टेशन पर खत्म की भारत तेरी खोज, स्टेशन पर खत्म की भारत तेरी खोज, नेहरू ने लिखा नहीं कुली के सर का बोझ। एक और एक शेर पेश करना चाहता हूँ। दिल में ना हो जरूरत तो मोहब्बत नहीं मिलती, दिल में ना हो जरूरत तो मोहब्बत नहीं मिलती, खैरात में इतनी बड़ी दौलत नहीं मिलती। ये कांटे से नहीं कटते, ये बाटे से नहीं बटते, नदी के पानियों के सामने आरी कटारी क्या। एक और शेर पेश करना चाहता हूँ। हमारा मीर जी से मुत्तफिक होना है नामुमकिन, हमारा मीर जी से मुत्तफिक होना है नामुमकिन, उठाना है पत्थर इश्क का तो हल्का भारी क्या। हो गया। अब मैं आवाज देने जा रहा हूँ उर्दू दुनिया के वो मशहूर और मकबूल शायरा को, जिसने अपने खुसूसी लबों, लहजे और खूबसूरत मुतरन्निम आवाज से लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा किया और मुशायरों की जरूरत बन गई। वो है बलरामपुर से तशरीफ फरमा सबा बलरामपुरी। इस्तकबाल कीजिए आपकी चहेती, आपकी प्यारी, आपकी हर दिल अजीज शायरा बलरामपुरी माइक पर। गजल पेश करने के लिए लेके आँखों में रंगीन ख्वाब आ गए, लेके आँखों में रंगीन ख्वाब आ गए, पतझड़ों में भी देखो गुलाब आ गए, पतझड़ों में भी देखो गुलाब आ गए, रोशनी कैसी होने लगी बज़्म में, रोशनी कैसी होने लगी बज़्म में,
लिया लोग फूलों से दामन बचा फूलों से दामन बचा लिए और एक शेर सुनिए ये हलचल है मची मिस्र के सरदारों में एक हलचल है मची मिस्र के सरदारों में किस कदर जोश है यूसुफ के खरीदारों में किस कदर जोश है यूसुफ के खरीदारों में आज फिर आज़म को जलाना आया है फिर कोई हुस्न चुना जाएगा दीवारों में जो भी पढ़ता है वो हो जाता है दीवाना तेरा चले क्या बात है कुरान तेरी पारों चले क्या बात है कुरान तेरी पारों और मासूम गिरे जाते गद्दारों में और इस शेर का मतलब कितने इस दौर में दो वक्त की रोटी के लिए रज बिकते हैं सबा आज भी बरसा जिनको सुनने के लिए आप बेताब हैं, मेरी मुराद है इमरान प्रताप गनी। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो मई पर तशरीफ लाएं और दर्द भरी फलस्तीन वाली नज़्म सुनाएं। जो फरमाइश हुई है वो नज़्म पेश कर रहा हूँ समाज फरमाइए खुदा कब तक जुल्म होते रहेंगे 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 ये मासूम रिश्तों की लाशें ये मासूम रिश्तों की लाशें लहू तर बतर कुछ फरिश्तों की लाशें यूं ही उनके माँ बाप ढोते रहेंगे खुदा कब तक जुल्म होते रहेंगे पहला मैं पढ़ता हूँ बहुत रोया हूँ मैं इस नज़्म को कहते हुए आपके भी पलकें गीली हो तो मुझे बताइएगा कि बहुत जालिमों के बढ़े हौसले हैं तेरे दीन को ही मिटाने चले हैं कि बहुत जालिमों के बढ़े हौसले हैं तेरे दीन को ही मिटाने चले हैं
बढ़िया भाई, दोबारा बढ़िया। फकत एक तेरे नाम पर लड़ने वाले, फकत एक तेरे नाम पर लड़ने वाले, ये है कलमे तैयबा पढ़ने वाले। गिरे घर के मलबों पे सोते रहेंगे, खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे। वही हो रहा है जो तूने रचा है, मेरे दिल में तेरा भरोसा बचा है। वही हो रहा है जो तूने रचा है, मेरे दिल में तेरा भरोसा बचा है। सदा है, अदा है, अदा है, बना है। सदा है, अदा है, अदा है, बना है। गदा है कि एक नया कलम तेरी रहमतों की निशानी को तरसे, तेरी रहमतों की निशानी को तरसे। ये दूध मुँह है बच्चे जो पानी को तरसे, तो क्या ये हमेशा रोते रहेंगे, खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे। अदब छोड़ कर मैं ये क्या पढ़ रहा हूँ, अदब छोड़ कर मैं ये क्या पढ़ रहा हूँ। गजल की जगह मरसिया पढ़ रहा हूँ। इबादत बची है, सदाकत बची है, इबादत बची है, सदाकत बची है। तेरे ही भरोसे बेताकत बची है। दुआ के सिवा कोई चारा नहीं है, दुआ के सिवा कोई चारा नहीं है। कोई बेबसों का सहारा नहीं है। इबादत में मांगी दुआ काम आए, इबादत में मांगी दुआ काम आए। ये कोई जब नहीं तो खुदा काम आए। ये मजलूम बेबस तेरे दीन वाले, ये मजलूम बेबस तेरे दीन वाले। बिलखते सिसकते फलस्तीन वाले, अशकों से दामन भिगोते रहेंगे, खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे। शुक्रिया। हेलो हेलो, क्या नाम है आपका? शेख मोहम्मद खालिद। कहाँ से? कटक। एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाला था। आइए इस शोहरत याफ्ता खातून का इस्तकबाल करें, जिन्होंने जब से मुशायरों में शिरकत शुरू की उस वक्त से अपनी शख्सियत की संजीदगी को और अपने जज्बात की पाकीज़गी को सलामत रखा
और उसकी हिफाजत की ताकि आने वाली शायरात उसकी नकल कर सकें और ये बता सके कि मर्दों के दरमियान किस तरह अपने वक़ार को कायम रखा जाता है और कितने भरोसे और एतमाद के साथ अपने जज्बात की तर्जुमानी की जाती है। ये हुनर मोहतरमा अंजुम रहबर को मालूम है। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से सफर करेंगे मतलब मेरे साथ गाएंगे बोलेंगे तो इस गजल का मजा दोबारा हो जाएगा। प्यार नजरों में आना प्यार नजरों में आना नहीं चाहिए 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 रोज मिलना मिलाना रोज मिलना मिलाना नहीं चाहिए और लोग पागल समझने लगेंगे तुम्हें लोग पागल समझने लगेंगे तुम्हें लोग पागल समझने लगेंगे तुम्हें हर जगह मुस्कुराना नहीं हर जगह मुस्कुराना नहीं चाहिए और इसे बारिशों के इरादे खतरनाक नहीं बारिशों के इरादे खतरनाक हैं बारिशों के इरादे खतरनाक हैं अब पतंगे उड़ाना अब पतंगे उड़ाना नहीं चाहिए और मैंने ये सोच कर दिल दिया दिल से मैंने ये सोच कर दिल दिया दिल से मैंने ये सोच कर दिल दिया दिल से दिल किसी का दुखाना दिल किसी का दुखाना नहीं चाहिए और इस गजल का मकसद सुनिए एक ज़माने में कटे जिंदगी एक ज़माने में कटे जिंदगी एक ज़माने में कटे जिंदगी हर जगह गुल खिलाना हर जगह गुल खिलाना नहीं चाहिए। आपकी इजाजत मैं और एक नज़म पेश करना चाहता हूँ। छुप 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 रैन चली है जीवन की छुप 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 रैन चली है जीवन की छुप 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 रैन चली है जीवन की हंसना रोना जागना सोना खोना छुप 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 रैन चली है जीवन की छुप 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 रैन चली है जीवन की के जीवन के कैसे चले छोटी छोटी सी बातों से मोटी मोटी खबरों तक छोटी छोटी सी बातों से मोटी मोटी खबरों तक ये गाड़ी ले जाएगी हमको मारी डोर से खबरों तक ये गाड़ी ले जाएगी हमको मारी डोर से खबरों तक सब चिल्लाते रह जाएंगे छुप 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 रैन चली है जीवन की छुप 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 रैन चली है जीवन की सामान के रखो लगी चोरों से होशियार रहो सामान के रखो लगी चोरों से होशियार
आइए हजरात ग्रामीण मोहब्बत की फजा में चलते हैं। जबन गजल की ज़बान में बात करते हैं और मुलाकात करते हैं गजल के क्लासिकल लहजे के अमीर हिंदुस्तान के बहुत ही मुमताज और महबूब और मुमताज शायर जनाब अज़्म शाकिरी से। मुतरन्निम लबों में लहजे का वो शायर जो अपने दर्द भरे लहजे से पहचाना जाता और मोहब्बतों के साथ सुना भी चाहता। इस्तकबाल करें जनाब अज़्म शाकिरी का। मैं आपके सामने एक गजल पेश करना चाह रहा हूँ। लाखों सदमे ढेरों गम, लाखों सदमे ढेरों गम, लाखों सदमे ढेरों गम, लाखों सदमे ढेरों गम, फिर भी नहीं है आँखें नम, फिर भी नहीं है आँखें नम, फिर भी नहीं है आँखें नम। एक मुद्दत से रोए नहीं, एक मुद्दत से रोए नहीं, क्या पत्थर के हो गए हम, क्या पत्थर के हो गए हम उस बस्ती में हैं जहाँ, हम उस बस्ती में हैं जहाँ, धूप ज़्यादा साए कम, धूप ज़्यादा साए कम, धूप ज़्यादा साए कम। अब सुनिए। अब जख्मों में ताब नहीं, अब जख्मों में ताब नहीं, अब क्यों लाए हो मरहम, अब क्यों लाए हो मरहम, अब क्यों लाए हो मरहम। इसी लहजे में दो तीन तर्ज है। जब हम अपने घर आए, जब हम अपने घर आए, आँख में आंसू भर आए, आँख में आंसू भर आए, आँख में आंसू भर आए। चिड़िया रोकर कहती है, चिड़िया रोकर कहती है, क्यों बच्चों के पर आए, क्यों बच्चों के पर आए, क्यों बच्चों के पर आए। अंदर दम घुट जाएगा, अंदर दम घुट जाएगा, उससे कहो बाहर आए, उससे कहो बाहर आए, उससे कहो बाहर आए। अंदर दम घुट जाएगा, अंदर दम घुट जाएगा, उससे कहो बाहर आए, उससे कहो बाहर आए, उससे कहो बाहर आए। तब हम समझे
भी कर रहा है। शुक्रिया। जो इंसान को जीने का अंदाज सिखाता है, सांसों की आवाज का गहरा राज बताता है, जो समझाता है दुनिया कैसे इजाद हुई, किस गलती से खारे चादर की फरियाद हुई, जो ये कहता है ये दुनिया को एक सजा समझो, अपने भोले में अल्लाह की सिर्फ रजा समझो, जो ये कहता है कि जो कुछ भी है पानी है, कहते हैं हम जिसे है उसको तो आनी है, कैसे आती सुबह कैसे शाम बताता है, वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम कहता है, वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम कहता है। जहाँ बुराई का तो शुरू इस्लाम कहाँ से है, अपने बंदों को उसका पैगाम कहाँ से है, एक हुक्म है जिसने ये कानून बनाया है, उसने अपने बंदों को हर काम सिखाया है, कैसे जीना है तुमको और कैसे मरना है, इस दुनिया में रहकर क्या करना ना करना है, और अच्छी बातों का हमें जो देना है, और आखिरत बनवाने ये दीन ही ऐसा है, जो इंसान को एक कामिल इंसान बनाता है, वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम कहता है, वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम कहता है, जो हज़रत नूह पर उतरा इस्लाम वही तो है, आप मोहम्मद तक उतरा इस्लाम वही तो है, जिक्र है जिसका वेदों में इस्लाम वही तो है, और कुरान की सूरों में इस्लाम वही तो है, जो समझाया नबियों ने इस्लाम वही तो है, दी इस्लाम हदीसों में इस्लाम वही तो है, जो ईमान मुजमल है इस्लाम वही तो है, जो ईमान मुफसल है इस्लाम वही तो है, जो कलमा ये तैयब पहले पहल पढ़ाता है, वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम कहता है, वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम कहता है। इस मजहब में दुनिया का हर राज घुमाया है, जीने से मरने तक का हर तौर सिखाया है, हर पाबंदी कलमों रोज़ों और नमाजों की, हर लाजिम है और फहरिस्त ज़कातों की, इंसान के हर एक अमल में लाख दुआएं हैं, एक एक सूरा में अल्लाह की लाख शुआएं हैं, जैसे माँ बच्चे को अच्छी बात सिखाती है, अकली हुई तो ही समझ ईमान बनाती है, और हिदायत जिसको दे मालिक को पाता है, वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम कहता है, वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम कहता है, इसमें है तहजीब सदाकत और वफादारी, घूंघटा चलने की लज्जा और पर्दादारी, इज्जत गैरत खलीफा और भलाई है, मजबूती बेहबूदी जाहिर सिर्फ खुदाई है, एक नंबर सामान अखलाक नफासत है, शिर्क नहीं है कुफ्र नहीं है सिर्फ मदाद है, बड़े बुजुर्गों की इज्जत माँ बारिक का सम्मान, बच्चों को बचपन से दिखला
मोहब्बत देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं दिल के गहराइयों से जनाब सैयद फिक्रुल्लाह को मुबारकबाद देता हूँ। उन्हीं की कोशिश से ही इस सुंदर मुकाबला हो पाया। हमें ऐसे ही बेलौस खिदमत करने वाले लोग चाहिए ताकि उर्दू आगे बढ़े। अब तक आप ये मशहूर लोगों का जादू देख रहे थे। मैं आप सभी को लफ्ज़ों का जादू दिखाने की कोशिश करता हूँ। अर्ज़ किया है, अगर खिला के होने दो, अगर खिला के होने दो, अगर खिला के होने दो, जान थोड़ी है, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है, अगर खिला के होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है, लगेगी आग तो आएगी घर गई इज्जत में, लगेगी आग तो आएंगे घर गई इज्जत में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है, लगेगी आग तो आएगी घर गई इज्जत में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है मियाँ, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारे लगेगी आग तो आएगी घर कई इज्जत में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, ऐसा धुआं है कोई आसमान थोड़ी है, लगेगी आग तो आएगी घर कई इज्जत में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है मियाँ, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ी है। मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि दुश्मन भी कम नहीं है, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि दुश्मन भी कम नहीं है, लेकिन हमारे तरह मैं जानता हूँ कि दुश्मन भी कम नहीं है, लेकिन हमारे तरह हथेली पे जान थोड़ी है, जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे, जो आज साहिबे मसनद है, जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे, इराया है जाती सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी है। देखिए इससे जो मैं आप सभी को सुना रहा हूँ, इससे मैं तारुण्य में भी पढ़ रहा हूँ, शायद इसीलिए मैं हिंदुस्तान में बहुत मशहूर हूँ या बहुत बदनाम हूँ। जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे, जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे, इलाइलार है जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। आज का ये तमसीली मुशायरा ना सिर्फ गदर की नगरी है, बल्कि हमारी तालीमी व सकाफती रिवायत का जिंदा इजहार है। इस बुनियाद तकलीफ के इनेकाब पर हम अल्लाह तबारक व तआला का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हज़रात गिरामी, हम निहायत एहतराम के साथ इन शायरों का शुक्रिया अदा करते हैं कि वहाँ आए और हम सबको
अपना वक्त दिया, इसलिए मैं ये इनकी नजर में एक शेर पेश करना चाहता हूँ। शेर दिल से निकले तो असर रखता है, शेर दिल से निकले तो असर रखता है, वरना लफ्जों में कहाँ मुहर रखता है। जिक्र जब महफिल शायरी का हो, दिल की धड़कन में इख्तिलाफ हुआ। जिक्र जब महफिल शायरी का हो, दिल की धड़कन में इख्तिलाफ हुआ। क्या समा था, क्या कलाम था, महफिल का हर एक शेर का जवाब। सबसे पहले हम इस मोहतरम शख्स की दिल की गहराइयों से मशहूर हैं, जिन्होंने बेजान पत्थरों को तराश कर खूबसूरत अंदाज में बोलने का बल बख्शा। वो कोई और नहीं बल्कि हम सब के मुरब्बी हरदिल अजीज प्रोफेसर कासिम अली खान साहब, जिनकी सरपरस्ती आज रहनुमाई मेहनत शामिल हाल है, तो आज शायद ही हम इस महफिल से महफूज हैं। बेसत्ता एक शेर उनकी नजर करना चाहता हूँ, जो पत्थरों को तराश कर आईना बना दे, वही है मेहराबे हुनर हमारा। इस मौके पर वो मौजूद शायर शख्सियत जो इस तमसीली मुशायरे के मुहारिका हैं, जिन्हें अदबी शौक से इस तमसीली मुशायरे का जवाब बनाए, ऐसी उन्होंने मानी कानून से इस मुशायरे को जिले बख्शी किया। मैं सैयद फितरुल्लाह जनाब सैयद फितरुल्लाह साहब के बारे में बताऊं, ये इनके पेशे की एक शायरी पेश करता हूँ। ना शायद थे मगर फन के लिए मार करने रहे, मार दिया हौसला बख्शा और एहतमाम और एक शेर को नजर करना चाहता हूँ। जरा नवाजी है आपकी जो हमें यहाँ बुलाया, जरा नवाजी है हमारी जो आपने यहाँ बुलाया, बड़ी खूबसूरती से आपने इस धरती को सजाया। लफ्ज़ कम है मगर जज्बात बहुत हैं, आपकी इस मोहब्बत के एहसानात बहुत हैं। मैं इसके बाद इस मुशायरे के ऑर्गेनाइजर्स जनाब जमशीद अली खान, जनाब खदीम परवेज साहब, जनाब सैयद मुजीबुल्लाह काशिफ और कई हजरात का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपके बिना ये महफिल बड़ी नहीं होती, आपके बिना ये महफिल पूरा नहीं होता, सक्सेस नहीं होता। और तमाम भारतीय और समाज के यहाँ पर शरीफ हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे थे कि तमसीली मुशायरा शहर कश्मीर में ही नहीं, सारे अदब क्षेत्र में कि पहली मरतबा कामयाब आप देखते रहे शामिल जो स्वरा पर यहाँ पर जो तमसीली मुशायरे के तौर पर इंतखाब किया गया था, उनके ही आवाज जो स्वरा किया, उनके ही अंदाज, उनके ही आवाज, उनके ही जो कलाम सुना रहे थे, हमें ये समझते थे कि शरद साहब आगे, इंदौरी साहब आगे और बहुत सारे हमारे उनके ही लता के वही आवाज में सुना रहे थे। जो नौजवान हमारे बच्चों के जो शोरा और शायरा के तौर पर यहाँ इंतखाब किए गए, हमारे ये फजलुल्लाह साहब को और उनके यहाँ जो भी इसके मेहनतें किए हैं, तमाम को मुबारकबाद देता हूँ कि ये तमसीली मुशायरा सबसे पहले आंध्र प्रदेश में यहाँ हम तमाम इससे महसूस होने का जो दर्द हासिल हुआ है, इसके मैं तहे दिल से
उनके जज्बात को, उनके ख्वाहिश, उनके जो अंदाज को देखा कि वो आइंदा मुस्तकबिल में जरूर हमारे कल्बे के नाम को रोशन करेंगे और ये नौजवान और जो बच्चों के जो अंदर जो जज्बात थे, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि मुस्तकबिल में हमारे कल्बे के रोशन सितारे भी हैं और साया और सौरभ की तरह मैं दुआ भी करता हूँ कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा मुस्तकबिल में जरूर ये ग्रुप में से बहुत बड़े शायद से हम मुस्तकबिल में देख सकेंगे और मैं ख्वाहिश करता हूँ कि उनको हमारे तमाम हमारी जिम्मेदारी है कि ऐसे तब्दीली होता है और ऐसे प्रोग्राम यहाँ पर हासिल करने के लिए सामने आए। ये एक तो साहब के ख्वाहिश है और उनकी तमन्ना थी, उनके ये दिली तमन्ना थी ये कामयाब हुए और ऐसे ऐसा और सामने आए और पहले की ही रही सवाल हासिल करने चाहिए जो इंशाअल्लाह आपके को मौका दिया गया है यहाँ मधुर के मोहम्मद मरवेल का तमाम के तमाम जो भी है यहाँ पर तमाम का मैं शुक्रगुजार हूँ। अपने साथ में जमीन को जो मुंतजिर इस तरह के प्रोग्राम्स एक नई शुरुआत है। वैसे कई प्रोग्राम्स यहाँ पे उभर के होते आ रहे थे, एक नया अंदाज आज हम कुदरत साहब की बदौलत देख रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आइंदा भी ऐसे प्रोग्राम्स होंगे और हमारे बच्चों में वो जोश और खरोश पैदा करेंगे अपनी तहजीब से, अपनी ज़बान से, ताकि उनके अंदर वही रिवायती अंदाज बाकी रहे। इसके साथ साथ एक नए समाज की, एक नई सोच की भी मैं उम्मीद करती हूँ इन बच्चों से और खासकर अपनी माँ बहनों से जिनकी गोद में इस तरह के टैलेंटेड बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं एक शेर ऐसा कहना चाहूँगी, ढूंढ कर तड़पे की मिट्टी में देख ले, ढूंढ कर तड़पा की मिट्टी में देख ले, मिल जाएंगे कई जौहर इस ज़मीन में, मिल जाएंगे जौहर इन कंकरों के बीच में। इस अति फिजा को बरकरार रखने में जिन हजरात ने, मैं समझती हूँ कई एक दिन का तो काम नहीं होता है, कई दिन लगे हैं, रात दिन उसके पीछे जब लगा देते हैं तो कुछ इस तरह के कामयाब प्रोग्राम बनकर सामने ये सिर्फ सुनना सुनाना नहीं है, हमारे अंदर एक जोश, एक बलबला पैदा करना कि वाकई हम कहाँ हैं और हमारी मंजिल क्या है, ये सोचना भी हमारे लिए बहुत मायने रखता है। इस तरह के प्रोग्रामों का मकसद ही यही होता है कि हमारे अंदर वो बलबला पैदा करें, हमारे खून में वो उबाल पैदा करें, ताकि हमारी सोई हुई सोच को बेदार कर सके कि हम कहाँ हैं, किस रास्ते पर जा रहे हैं। हमारे बुजुर्गों की जो आन बान थी, क्या वो आन बान को और शान को आज हम कायम रख पा रहे हैं? एक हमारे लिए चैलेंज बन गया है। किस खूबसूरती से हम इस चैलेंज को अपनाएंगे और उससे भी आगे और शान आन बान जो उनकी थी आगे। हम लफ्जों के धंधे मुसाफिर, ख्वाबों की बस्ती आए हैं, सड़का की मिट्टी से उठकर शेर की खुशबू लाए हैं, सड़का की मिट्टी से उठकर शेर की खुशबू लाए हैं। कोई शायरे आईना है, कोई शायरे आईना है, सच की सूरत दिखलाता, कोई दर्द की धूप में जलकर पैगाम मोहब्बत लाता, कोई नज़्म
लोरी बन जाए, कोई माँ की लोरी बन जाए, कोई बेटी की आवाज, कोई बेटी की आवाज, कोई कहता है नींद में रोशन कल का आगाज। हमने इन शोरा से सीखा सोच को ऊंचा रखना, नफरत छोड़ के दुनिया में प्यार का रास्ता चुनना। ये दौर नया है, बात नहीं है। शायर की नज़्म का कलम से बने इंसान बड़ा, यही है इसका शोर। हम बच्चे हैं पर अहद करें, सच का साथ निभाएं, असरे हवाले में शोरा बनकर दुनिया को बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। मौलाना साहिबा मिसेस मोहम्मद आजाद, आप जो है जन्म के एरिया है और आप स्पोर्ट्स लेकर में कई पॉलिटेक्निक कॉलेज का रह चुकी है, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके बाद में हमारे एक और आखिरी जज मौलाना डॉक्टर वसीउल्लाह बख्तियारी साहब सदर स्टूडियो को आर्ट्स कॉलेज करवा से गुजारिश करता हूँ करवाएं और अपने तासुरात पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सलात के बाद यहाँ पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन और तलबा जिन्होंने शानदार अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा किया, मैं आप सबकी खिदमत में सलाम मज़कूर अर्ज़ करता हूँ। ये जो तमसीली मुशायरा है, ये दो अल्फाज से मुरक्कब है, इसमें तमसील भी है और मुशायरा भी है। तमसील कहते हैं ड्रामे को, और हमने देखा कि तलबा ने अपनी अदाकारी के जौहर को भरपूर अंदाज में यहाँ पेश किया। मुशायरा भी था क्योंकि उन्होंने 21वीं सदी के जो मशहूर शोरा है उनके अंदाज की कामयाब नक़ल की। तो ये तमसीली मुशायरा इस माना में अहमियत का हामिल है कि आज सरज़मीन कडप्पा में यह मुशायरा पहली मर्तबा मुनक़्क़िद हो रहा है। आंध्र प्रदेश रियासत में आज तक इस तरह का मुशायरा नहीं हुआ था। मुझे यहाँ पर हज़रत सैयद यूसुफ सभी मरहूम की याद आती है। उन्होंने दिल्ली दरबार का जो आखिरी मुशायरा था उसको स्टेज किया था। वो भी एक तमसीली मुशायरे की शक्ल थी, लेकिन बच्चों का ये जो तमसीली मुशायरा है अपने आप में मुनफरिद है। हमने देखा कि हमारे शहर के बच्चों ने इतना उम्दा तलफ़्फ़ुज़, इतनी बेहतरीन अदाकारी, इतने खूबसूरत लहजे की नक्काशी करते हुए जिस तरह से मशहूर शोरा का कलाम पेश किया, लबो लहजे की नक्काली बल्कि आवाज़ के ज़ेरो गम की भी कामयाब तरीन पेशकश, ये वाक़ई एक कामयाब आज का प्रोग्राम रहा। यहाँ पर मोहतरम प्रोफेसर कासिम अली खान साहब जिन्होंने इस पूरे प्रोग्राम की न सिर्फ सरपरस्ती फरमाई बल्कि तमाम तलबा के लिए कलाम का इंतखाब किया और उन तलबा की मशक कराई, और उनका साथ देने वाले मोहतरम जनाब जमशीद अली खान साहब, जमशीद साहब ने तलबा को बेहतरीन अंदाज में डायरेक्ट किया और उनको मशवरे दिए और उनसे इस पेशकश की मशक और रिहर्सल करवाई। इसके बाद मैं यहाँ पर उस शख्सियत का तस्करा जरूरी समझता हूँ और उसकी खिदमत में खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। मेरी मुराद है जनाब सैयद कुर्रतुल्लाह मुहस्सब नायब काउंसिल महकमा वज़ारत खानिका हुकूमत हिंद जनाब सैयद कुर्रतुल्लाह साहब ने जब इस मंसूबे का इरादा किया और जब ये इरादा उन्होंने किया और इस मौजू पर सोचा तो उन्होंने ये तय किया कि इसके लिए तमाम तर मसाइल, अखराजा और सब जिम्मेदारियां उन्होंने अपने जिम्मे ले ली। यकीनन हज़रत सैयद इनायतुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के तमाम फर्जंदान और आपके क़यादत काबिल सताइश और लायक तहसीन में ये हमेशा उर्दू के प्रोग्रामों के इनेकाद के लिए पेश करते हैं। वही चीज है, वही जज्बा है जो माशाअल्लाह सैयद कुर्रतुल्लाह साहब के अंदर मौजूद है। यहाँ पर हमारे मुहतरम जनाब अलहाज मोहम्मद जानी साहब हैं, हम उनका भी जो है
इस्तकबाल करते हैं कि उन्होंने इस प्रोग्राम के लिए न सिर्फ सरपरस्ती फरमाई बल्कि हर तरह से हिम्मत अफजाई की वो हमें हमारी करते रहे। तलबा ने जिस खूबसूरत अंदाज में आज इस तमसीली मुशायरे में अपनी भरपूर सलाहियतों का मुजाहरा किया, ये इल्मी और अदबी फनी जौहर का मुजाहरा था। जैसे कि हम देख सकते हैं, हमने देखा कि इन बच्चों ने किस तरह से खुश उसलूबी के साथ बेहतरीन अंदाज में अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। एक जमाना था हजरत सैयद यूसुफ सफी और तमाम जौहर काबिल की तलाश करते थे और उन लोगों को ऐसी मशक करवाते थे कि उनकी सलाहियतों को सेटल करते थे और वो भरपूर अपनी बड़ी खुसूसियात और सलाहियत का मुजाहरा यहाँ पर स्टेज पर किया करते थे। अब जब से यूसुफ सफी साहब इस दुनिया से रुखसत हुए, उनकी इस कमी को पूरा करने के लिए प्रोफेसर कासिम अली खान साहब ने पूरी तरह आमादगी का इज़हार किया। ये यकीनन एक तरह का मुशायरा है और ये एक ड्रामा है और ये ड्रामा इस नौयत से कामयाब, हर तरह से कामयाब है कि बच्चों ने अपने भरपूर खुद एतमादी, सलाहियत, काबिलियत, लियाकत इन सब का मुशाहरा किया। यकीनन आज जो तलबा ने यहाँ पर पेश किया वो सब काबिले मुबारकबाद, लायक तहसीन और सताइश है। मैं उन तमाम बच्चों की खिदमत में हदिया तबरीक और तहसीन पेश करता हूँ। ये हमारा उसूल है कि हम इनमें जो बच्चों का बेहतरीन मुजाहरा रहा, जजेस ने उनका इंतखाब किया जिनको मार्क्स ज्यादा मिले उन लोगों को इनाम तो मिलेगा, लेकिन तमाम बच्चों ने अपनी सलाहियतों को जो मुजाहरा किया उन सब के लिए इनाम मौजूद है, उन सबको सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, उन सब बच्चों को मोमेंटो से नवाजा जा रहा है। ये यकीनन एक ऐसी काबिल सताइश और लायक तकलीफ इक़दाम है कि मैं समझता हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम और भी मुनाकिब होंगे। बहुत से लोग अपने गाँव में, अपने शहरों में इस तरह के प्रोग्राम करने की कोशिश करेंगे। आप इस बात को महसूस कीजिए कि बच्चों के लहजे में जो खुद एतमादी थी, जिस तरह से बच्चों ने कामयाब और भरपूर अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया, ये बहुत ही ज्यादा खुशी और मसरत की बात है। और ये इस बात की दलील है शहर कड़पा के सरकारी स्कूलों में और दीगर स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे सलाहियतों से लैस है और अगर उनकी काबिदा सलाहियतों को उजागर किया जाए तो ये मसे खाम कुंदन बन सकता है, इन्हीं नजरों से आफताब चमक सकता है। रौनक बढ़ा दिए। अब आज संडे का दिन है, सब लोग खुशी होंगे कोई न कोई कामों से। फिर भी मेरे इस बुलाने पे आए, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं चाहता हूँ कि उर्दू में गणपति में इसी तरह उर्दू बोलते रहें और बच्चों में शौक आता रहे उर्दू में, और स्पेशली दोस्तों में मिलजुल होता रहे, एक दूसरे में मोहब्बत कायम रहे। इसके लिए मैंने यहाँ पे मिलाने की और इस एक कोशिश की है। इंशाल्लाह अगले साल भी इसी तरह का एक प्रोग्राम बनाता रहूँगा, इंशाल्लाह और आलिशान प्रोग्राम बनाऊँगा। आप सब लोगों का शुक्रिया जो आप लोग यहाँ पे मेरे कहने पे यहाँ पे आए, यहाँ पे मेरे विजय लबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।